गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आंसर की मैथ्स की क्लास में आज आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि क्या रियल नंबर होता है, रियल नंबर के अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसको सीखने के बाद हमारे जो रियल नंबर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और साथ साथ में यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, तो दो स्टूडेंट्स जो विच आर नॉट इन इंग्लिश मीडियम वो उसको भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए हम आते हैं, अपने फोकस करते हैं। ये नया नंबर, नया हमारा रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर है। इसमें दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हमने पहले ही थोड़ी स्टडी किया हुआ है। वो क्या था? अ नंबर विच कैन बी रिटन पी बाई क्यू फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। और इनके बारे में कुछ और जानकारी दें कि क्यू कैन नॉट बी जीरो, कभी भी क्यू जीरो नहीं होगा। और पी और क्यू दैट कैन बी, ये दोनों हमारे पास दैट कैन बी बिलोंग टू जेड, ये हमारे पास जेड में बिलोंग करते होंगे। अब दूसरा, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, इससे नंबर जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होगा वो हम लोग कहेंगे कि रेशनल नंबर है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको, तो आपको आइडिया आ जाएगा। लाइक 2/3 है ना, 1/2, 1 2। अब आप सोच रहे होंगे 1 2 कैसे, कि 1 के नीचे 1 तो होता ही है और इसके नीचे भी 1 होता है। तो एकदम बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो नंबर ऊपर लिखा हो नीचे लिखा हो, ऐसा अगर सिचुएशन आती है तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। यहाँ पे दूसरा हमने एक और वर्ड लिया, इर्रेशनल नंबर। हिंदी में इसको अपरिमेय और इसको परिमेय कहते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो सिंपल सी बात, इसके जो अपोजिट होगा वही क्या होगा? इरेशनल नंबर। मतलब पी बाई क्यू, अ नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में अ नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। मतलब वो नंबर जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा तो कौन सा नंबर है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बहुत आसान तरीका है इसका जानने के लिए, पाई। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा पाई क्या है। पाई ऐसे सुनते हैं तो पाई, ये पाई तो आप पहिया से कुछ आइडिया आता है ना, कि पाई जो है वो कुछ ना कुछ रिलेटेड पहिया से है। पहिया मीन्स व्हील, है ना। तो इनिशियल में पाई के बारे में इंफॉर्मेशन हम बाद में एक कवर करेंगे कि पाई क्या है, पर इसके पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे इरेशनल नंबर पे। तो पाई जो वैल्यू है वो हमारे पास, पाई जो है ना वो कैसा है? इरेशनल है, इरेशनल नंबर, है ना। और दूसरे केस में आपको एक और बताऊं, ऐसे नंबर जिसको हम लोग 2 1 4 1 3 1 2 1 7 1 9 और डॉट डॉट डॉट। देखो स्टूडेंट्स, इस नंबर अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये 2.1413 किसी भी तरह से आप इसको डेसिमल में, सॉरी किसी भी तरह को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसलिए पी हमारा पाई भी जो वैल्यू है वो आपको पता होगा 3.145279 समथिंग कुछ है, तो वो एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो भी आप देखोगे कि इस तरह से चलती है कि हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ आ जाए, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन एक और आती है, वो है डेसिमल के बेस पे, है ना। कई बार आप देखेंगे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो किसके बेस पे है? डेसिमल। तो वो भी क्लियर कर लें जिससे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये इसमें आप देखोगे दो केस आते हैं डेसिमल, जब हम लोग बात करते हैं डेसिमल की। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन पी बाई क्यू फॉर्म, ये हमारी डेसिमल। दूसरा डेसिमल के लिए हमारे पास क्या है? अ नंबर विच इज रिकरिंग, है ना। अगर कोई नंबर हमारा रिकरिंग होता है स्टूडेंट्स, रिकरिंग का अब हमारे पास में क्वेश्चन होता है कि रिकरिंग क्या है, व्हाट इज रिकरिंग। तो ये चीज मिस रह गई है। स्टैंडर्ड 10th का ये पोर्शन हमारे पास, एनसीईआरटी आप कह सकते हैं। रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का मीनिंग है रिपीटिंग, मतलब ये कुछ ऐसा नंबर है, देखो 2.3333, तो ये कैसा हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नंबर जो रिपीट होगा बार बार तो वो किस में आएगा? पी बाई क्यू फॉर्म में। तो यहाँ हमें रिपीट हो रहा है। और एक और वर्ड है रिपीटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
सॉरी एंड हो जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ चलता है। अब टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये थोड़े से ऐसे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करने में बिल्कुल आपको हिला कर रख देंगे। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग देख लीजिए, वैसे ही अजीब सा शब्द है टर्मिनेटिंग, लेकिन मैं आपको आसान करता हूँ। टर्मिनेट का मतलब होता है, कई बार आपने सुना कर दिया कि मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया गया, मतलब खत्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। तो नॉन टर्म मतलब खत्म ना होना, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं 2.3333 खत्म हो गया ये? नहीं, ये चलता रहेगा। 2.3333 कॉन्स्टेंटली हमेशा चलता रहेगा। तो ये क्या है, खत्म नहीं होता, नॉन खत्म नहीं होगा, है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, नॉट खत्म नहीं होना, है ना। तो वो नंबर जो कि रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब क्या, चलता रहता है। रिकरिंग का मतलब रिपीट होता है, 3 रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्म मतलब ये खत्म नहीं, चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो इसका अपोजिट होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है, जो यहाँ पी वाई क्यू फॉर्म में, वो पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते। इसका पूरा अपोजिट क्या होगा, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लिखते हैं नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि ये रिपीट नहीं होगा। अब देखो ये क्या लिखा है मैंने, 1 4 1 3 1 रिपीट हुआ है नहीं। सीक्वेंस में आप कह सकते हो 1 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन 4 3 2 ये तो डिफरेंस आया ना, तो डिफरेंस तो रहेगा, हमेशा डिफरेंस आपको मिलेगा, है ना। और ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जब भी आपके पास आपसे पूछा जाए व्हाट इज इरेशनल नंबर, you can say a number which is non recurring non terminating is called irrational number, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया इरेशनल के बारे में। और इरेशनल से रिलेटेड अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल जो भी हमारे कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाएगी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके।